प्रोग्राम बड़े शान शौकत से बनाया जाए, इनको हाथ डाले वहां पर। मैं मीडिया के माध्यम से डीसी पुंछ को ये कहना जरूरी पड़ रहा है मेरे लिए आज कि इनका एक स्टैच्यू होना चाहिए, जगह होनी चाहिए जहां पर हेडक्वार्टर साहब, एसपी पुंछ, डीसी पुंछ और जितनी पुंछ की शख्सियत है वहां पर आए तो भी मजा परफॉर्म करने का। मेरे कामन दोस्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमें आजादी का काम किया। मैं गौर देता हूँ सिख सभा को, तो यहाँ पे आए हुए हमारे महान नेताओं मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा नौजवान पीढ़ी है, हम देखते हैं कि पुंछ में जो ड्रग्स के केसेस हैं दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे कॉलेज स्कूल तक हमारा जो ड्रग्स वो पहुंच गया है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पुंछ ज़िला है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का लास्ट कोना है ये हमारा पुंछ है, और इसमें भी ड्रग्स पहुँच गया। हमारे लिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। रही बात इनके शहीद स्टैचू बनाने की, तो हमें ये इस बार पूरी आस है कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। हम आज़ाद साहब से इनके लिए एक अच्छी जगह देखेंगे। और ये स्टैचू की बात रही है तो हम हमारे शहीद जितने भी शहीद हुए हैं, पुंछ के भी बहुत सारे हमारे शहीद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे 342 जो शहीद हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिनका पहला जो स्थान है वो किले के पास होता था, वो भी हमारे पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आज तक हमारे पुंछ को ये नहीं पता कि सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे 336 लोग सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे पुंछ के लोकल जो हैं वो शहीद हुए, उनके बारे में हमें किसी को नॉलेज नहीं है। रही इन शहीदों की बात, तो ये हमारा एक कंसर्निंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि एजुकेशन आने वाले बच्चों को पता चले कि ये हमारे जो शहीद हैं, इनके लिए हम साल के बाद या इनका जन्मदिन होता है या शहीदी दिवस होता है तो ही पता, और चंद लोगों को ही पता होता है कि ये हमारे शहीद हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार यादव जी से वो खुद आए थे इस प्रोग्राम में। आज किसी कारण की वजह से हम ये दिन वहाँ नहीं बना पाए। हम आज एसएसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें बड़ा कोऑपरेट किया। और आज जो भी हो, आज हम आजाद जान साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हमने जो है एक ही
घंटा पहले उनको बोला था, उन्होंने कहा हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। बड़ा दुख होता है कि आज हमारी पीढ़ी को इनके बारे में कुछ नहीं पड़ा। आज हमारी पीढ़ी जो है नशे की तरफ जा रही है, ड्रग्स की तरफ जा रही है। सरदार भगत सिंह वो इंसान थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका और बम से कोई भी वायलेंस नहीं हुआ, कोई बंदा वहाँ घायल नहीं हुआ। उन्होंने अंग्रेज़ों के कान वहाँ जगाए और कहा कि आप यहाँ से चले जाओ देश को छोड़ के। हमारे जो देश में आज जो काला पानी में शहीद हुए सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 22 साल के बाद जलियांवाला वाला बाग का बदला जो डायर को मार के किया, आज हमें उन शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए। हम भी दिया था कि शेर पुंछ जसपाल शर्मा जी का जो है जो स्टेडियम है उनका नाम रखा जाए। और आप शहीदों की बात करते हो डीसी साहब, मेरी बात पे गौर करना। यहाँ पर डीएसपी मंजीर सिंह की शहीदी हुई, यहाँ पर हमारे मामा जो 78 में शहीद हुए सरदार वरियाम सिंह जी, एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई। यहाँ पर एक पाँव के बाद दूसरे पाँव में एक शहीद की जो है वो लाश है। पुंछ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो हमारा रियासत रही है। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ यहाँ पर ही अपने आज का दिन बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि जब आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ते हो, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे तारीख पढ़ने का मौका मिला। जब हम यूपीएससी और पीएससी की तैयारियां करते थे तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी पढ़ने पड़ते हैं। हिंदुस्तान की तारीख इंडियन जो बहुत पुरानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिंदुस्तान बनता रहा, बिगड़ता रहा, कभी छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता था और बड़े उतार चढ़ाव आए और मुख्तलिफ अदवार में हिंदुस्तान के लोगों ने परेशानियां देखी और चलते चलते एक दौर आया कि जब अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। एक तो उनका कब्जा था ही था, लेकिन उनका काम करने का तरीका, दूसरे मुल्क को चलाने का तरीका इस किस्म का था कि जो खुद तो वो अपने मुल्क में बैठ के बड़े ऐशो अशरत से रहते थे, लेकिन जो उनकी कॉलोनियाँ थी पूरे दुनिया में, उन पे एक अजाब सा रखा था। तो यहाँ हमारे सरदार जी ने और काफ़ी देर यहाँ स्टेज पे खड़े रहे और वो कोशिश कर रहे थे कि भगत सिंह के ऊपर बोला जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के ऊपर हम चाहे 10 घंटे भी खड़े रहें, यहाँ हम उन पे बोल के इंसाफ नहीं कर सकते। आज के रोज़ 7:30 बजे लाहौर जेल में अंग्रेज़ जो है उनको शहीद करते हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बड़े दुख का दिन है। भगत सिंह एक कल्ट फिगर थी। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह और बहुत से उनके साथी जब इस तरीके से शहीद होना शुरू हुए, तब अंग्रेज़ों के जो पांव थे लड़खड़ाना शुरू हो। उनको लगा कि अब शायद कोई चारा नहीं है कि हिंदुस्तान से निकलना ही पड़ेगा। भगत सिंह ने पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों में, उस वक़्त के नौजवानों में, बल्कि आज भी और इसके आने वाले वक़्त में भी एक जो हुब्बुल वतनी का, एक जो जान देने का जज्बा पैदा किया है, ये कभी भी कम नहीं होगा। कहूँगा
ऐसे ऑफिसर हैं कि जो ग्राउंड पे दिखते हैं, और हमेशा हमें खुशी महसूस होती है कि ऐसे ऑफिसर हम लोगों के बीच में हैं जो लोगों की बात करते हैं। इसके साथ साथ सुरेंद्र सिंह सराफ जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल कुलवंत सिंह जी, जनाब डॉक्टर हरजीत सिंह जी, परमजीत सिंह, मिंटू जी, गगनदीप जी, सरबजीत सिंह, क्रांतिकारी जी, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। हरजीत सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं। आज का जो दिन है, ये दिन हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जब शहीद भगत सिंह जी ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, पूरा हिंदुस्तान एक डरा हुआ था। हिंदुस्तान के हर शख्स डरा हुआ था। लोगों में वो जज्बा नहीं था कि वो क्रांति के लिए आगे आए। लोग डरे हुए थे, क्योंकि जब भी कहीं किसी भी मुल्क की कोई जब कहीं लोगों की बात आती है तो वहाँ पे बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जो उस क्रांति को दबाने के लिए बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त सरदार भगवत जो हमारे शहीद भगत सिंह जी ने जो कुर्बानी दी, इन्होंने क्या कुर्बानी दी? इन्होंने जब उस असेंबली के अंदर वो जो बम वहाँ पे चलाया, उसके अंदर अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे किसी की जान चली जाती या जिससे कोई नुकसान होता। हाँ, एक धमाका हुआ, एक धुआं उड़ा, और उन्होंने उस वक्त बरतानिया की उस हुकूमत को जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी उसको हिला के रख दिया कि एक आदमी अंदर आके एक बम चलाता है और उसके दिल में ये है कि किसी की जान ना जाए, और पूरे हिंदुस्तान को उसने बताया कि इस हिंदुस्तान में वो नौजवान लोग रहते हैं जो हिंदुस्तान का आने वाला मुस्तकबिल जो है उसको बेहतर से बेहतर चलाना जानते हैं और बेहतर से बेहतर रखना जानते हैं। वही एक वजह है कि आज हम सब लोग इस खुले आसमां के नीचे जो है बैठे हैं, आज ये दिन मना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटा सा वक्त है जहाँ सब यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ के जितने भी पुंछ के लोग हैं, इन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। पुंछ की आज़ादी को लेके आप देख लें, पुंछ के इस एयरपोर्ट को आप देख लें, पुंछ की आप अगर जंगें देखेंगे जो पाकिस्तान के साथ हुई, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ आर्मी की कामयाबी हुई। और वो कामयाबी तब हुई जब यहाँ का पुंछ का हिंदू, सिख, मुस्लिम सब इकट्ठे होकर उनके साथ बॉर्डर पे खड़े हो गए, और यहाँ वो ताकतें इस देश के अंदर घुस नहीं सकी, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में जो है चल रहे हैं। साथ साथ इस जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी मिलिटेंसी आई, मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि हमारे जो नौजवान पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के हैं, उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपनी जानें दी हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज आप रियासत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको पुंछ का सिपाही वहाँ पे खड़ा होगा और अपनी जान देने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। मैं समझता हूँ यही एक पुंछ की बहुत बड़ी खासियत है। यही वजह है कि आज हम यहाँ खुशी से यहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। मुझे आगे भी उम्मीद है कि इसी तरीके से हम तमाम लोग इकट्ठे चलेंगे और इस मुल्क को, इस रियासत को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, और जो मुश्किलात भी होंगी इसको दूर करेंगे। मैं आखिर में तमाम साथियों का और ख़ास करके जिन्होंने ऑर्गेनाइज आज का प्रोग्राम किया, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये बात सच है, पिछले ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि जो गाइडलाइंस थी उसको जो इनकी कमेटी थी वो बड़ा फॉलो करती थी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सिख कम्युनिटी की, मैं इनको एक मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर वक्त अपना लोहा जो है पूरी दुनिया में मनवाया है। ये जुमा साहब प्रेसिडेंट सर बताएं, आज यहाँ त्रिमूर्ति बलिदान दिवस मनाया गया, इसको बताएं। आज ये भारत के बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिन्होंने 23 मार्च ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸਨ, ਜੋ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, और मास्टर तारा सिंह, उन्होंने बहुत महान शहीद जो करतार सिंह सराभा,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ DSP ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੁੜੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।